आपके जीवन में कितना ग्रोथ होगा, अर्थात उन्नति आपकी कितनी होगी, उन्नति का साधन या उसका माध्यम क्या होगा, और इसके साथ साथ में किस दिशा में विशेष रूप से प्रयास करें ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट अर्थात लाभ मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है दूसरे क्षेत्र में निरंतर प्रयास करते रहते हैं, किंतु उनका प्रयास उतना सफल नहीं होता जितना उनको सफलता मिलनी थी। उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप ऐसी दिशा या ऐसे क्षेत्र में आप प्रयास करें जिसमें आपको पूरी सफलता मिलने की गारंटी हो। अर्थात इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले इस एकादश भाव, अर्थात यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यह अंक यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन भाव यह लग्न से जब आप देखेंगे तो यह 11वां भाव ही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अर्थात ये जो है, यह जो यहाँ अंक कुछ भी हो सकते हैं 1 से लेकर के 12 के बीच में, और 1 से लेकर के 12 के बीच में जो भी अंक होगा और आप उसकी टैली यहां से कर लीजिए। यदि 1 या 8 यहाँ पर वहां पर अंक है तो आपके एकादशेष अर्थात इस भाव के स्वामी, उनके स्वामी जो है वो वही ग्रह होंगे। अर्थात 1 या 8 है तो आप देख रहे हैं मंगल होंगे, यदि 2 या 7 यहाँ अंक है तो शुक्र होंगे, 3 6 है तो बुध होंगे, और 9 12 है तो बृहस्पति होंगे यानी कि गुरु, और 9 10 और 11 होंगे तो शनि होंगे, 4 चंद्र होंगे, और यदि 5 अंक होगा तो सूर्य होंगे। यहाँ पर अभी वर्तमान में चूंकि हमने मेष लग्न की कुंडली ली है तो यहाँ पर 11 अंक लिखा, 11 अंक है, और 11 के स्वामी जो है शनि है, तो शनि हमने लिखा है। आज मैं ये बताने वाला हूं कि यह शनि अर्थात एकादशेष आपके किस भावों में है तो उनका क्या फल होगा। दूसरा, आपके करियर का, आपके व्यापार का वास्तविक में कौन सा क्षेत्र का आशय यहां पर यह है कि जो है स्थितियां आपकी किस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा या लाभ मिलने की पूरी गारंटी होगी, ताकि आपको अपने करियर को, व्यापार को चुनने में आसानी रहे, या किसी को भी यदि आप सजेस्ट करते हैं तो उसमें आप इस चीज को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसीलिए कहा पैसा कब और कहां से मिलेगा, ग्रोथ कितना होगा, तथा माध्यम क्या होगा धन कमाने का। क्योंकि ये 11वां जो भाव होता है वह, मैं ये कह लूं कि जो है ये आपका धन स्थान होता है, द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव से आप देखिएगा कि यह जो है, यह द्वितीय भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि द्वितीय भाव से यह कर्म का भाव, करियर का भाव, व्यापार का भाव, राज्य का भाव, अर्थात यह जो है आपकी कर्म की दिशा क्या होगी, आप क्या करें ताकि आपको आय, चूंकि यह आय भाव है तो आपको आय मिले। जब आय होगा तो धन भाव अर्थात आपके पास धन का संचय भी होगा। जब आपका कर्म सही दिशा में नहीं होगा तो आपको आय नहीं मिलेगा, अर्थात धन का संग्रह आप नहीं कर पाएंगे, आपका स्वयं का उपार्जित। अब देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यह चतुर्थ भाव है। अब चतुर्थ भाव से जब आप देखिएगा तो यह जो है अष्टम स्थान पड़ता है। अगर यदि आपका सुख का व्यय यह स्थान हो जाता है, सुख का यह स्थान जो है अष्टम स्थान हो जाता है। अष्टम स्थान का मतलब कि वह उस व्यक्ति को सुख प्राप्त ही का क्षरण हो जाता है, सुख प्राप्त ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह जो है सुख भाव का अष्टम स्थान हो गया। अष्टम स्थान को दुःस्थान कहा गया है।
यदि चतुर्थेश या चतुर्थ भाव का संबंध एकादश भाव से या एकादशेश से हो जाए, एक ही ग्रह होता है मंगल, क्योंकि मंगल यदि यहाँ पर है तो उनकी आठवीं जो है दृष्टि, पूर्ण दृष्टि वहां पड़ती है, दृष्टि संबंध बनता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक के बाद एक विवादों में घिरते हुए, और वह इतना क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और उच्छृंखल स्वभाव का हो जाता है कि वह व्यक्ति, धन तो आता है, क्योंकि माध्यम तो है, धन तो आएगा, किंतु उस धन का उपभोग वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। अधिक से अधिक उसका उम्र या अधिक से अधिक जो समय होता है वह उस व्यक्ति का कारागार में ही व्यतीत होता है, या उलझनों में व्यतीत होता है, या एक अज्ञात भय के कारण उसका जो है समय अत्यधिक जीवन का व्यतीत होता है। ये मैंने एक प्रमाण आपको बताया, एक जो है उदाहरण आपको दिया। किंतु यदि पॉजिटिविटी से देखा जाए तो धन भाव अर्थात ये जो स्थान है, यहाँ पर जो बैठा ग्रह है, यानी कि इसका संबंध यदि इस भाव से हो जाए, इस भाव से संबंध यदि पंचम से इसका हो जाए, तो पंचम ज्ञान का है, और ज्ञान के ठीक जो है आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ज्ञान का सप्तम। जो भी ग्रह यहाँ पर बैठेंगे उनकी सातवीं दृष्टि जो है वहां पर पड़ेगी, या यदि आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो यह विशेष धन योग बनता है। किंतु मैं फिर कह रहा हूं, पैसा आएगा और मिलेगा, किंतु कहां से, सवाल यह उठता है कहां से। तो उसका उत्तर जानने के लिए मैं आगे बताने वाला हूं कि कौन एकादशी से जब जो है क्या और किस क्षेत्र में उसको लाभ देते हैं, तो उसी क्षेत्र में प्रयास करने से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी ज्ञान से यदि पंचम स्थान से संबंध, यदि पंचम का 7वां भाव 11वां भाव, यदि इनका आपस में संबंध बन जाए, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों का परस्पर में संबंध बन जाए, द्वितीय भाव धन भाव है, यदि एकादश भाव का संबंध बन जाए, या ये भाग्य भाव है और भाग्य भाव का इससे यदि संबंध, भाग्य का बल, भाग्य का पराक्रम अर्थात तीसरा भाव है एकादश भाव, आपका भाग्य तभी प्रबल होगा जब आपका बल अर्थात आपका जो परिश्रम है वह सही दिशा में हो। ऐसा भी कहा गया कि अगर यदि भाग्य स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, या भाग्य स्थान बिल्कुल कमजोर है, किंतु यदि एकादश स्थान में चाहे पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह, यही एक ऐसा स्थान है, भाव है, जहां पर पापक ग्रह और शुभ ग्रह दोनों सुफल देते हैं। तो पाप यानी कि भाग्य का बल, पराक्रम, आपका पराक्रम यदि सही दिशा में सटीक होगा तो ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। यदि कोई ग्रह भाग्य स्थान में नहीं है, या ग्रह का भाग्य स्थान पर दृष्टि संबंध नहीं है, या भाग्य से यदि निर्बल स्थिति में है, तो भी एकादश भाव में यदि शुभ ग्रह है, शुभ या पापक ग्रह भी हैं, यदि वह बलवान है या उनका संबंध द्वितीय या पंचम भाव से हो गया हो या नवम भाव से हो रहा हो, जैसे ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है अत्यंत विशेष धन की प्राप्ति और बहुत उसके जीवन में ग्रोथ होता है, उसको मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ कितना होगा। तो ग्रोथ को देखने के लिए एकादश भाव पर जितने भी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, एकादश भाव से जिन जिन ग्रहों का संबंध हो, उतने प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में आमदनी अर्थात आय का माध्यम बनता है और वह व्यक्ति निरंतर ग्रोथ करता है। दूसरा चीज, दसम स्थान का या दूसरा यानी कि धन स्थान है। कर्म दसम स्थान में यदि शुभ ग्रह हो या केंद्र में बन करके वह यदि राजयोग बना रहे हो, या दसम स्थान का स्वामी यदि एकादश भाव में हो, एकादश भाव का स्वामी यदि दसम स्थान में हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर एक एक पल केवल धन कमाने में ही लगा रहता है। कर्म उसका केवल धन पर सुनिश्चित है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिकता से वह व्यक्ति दूर रहता है। यह अलग बात है कि अगर यदि अन्य ग्रहों का कि विंशोत्तरी महादशा आ जाए, तो बृहस्पति इत्यादि ग्रहों की दृष्टि शुभ हो जाए, तो आध्यात्मिकता की ओर भी वह व्यक्ति उन्मुख हो जाता है, किंतु प्राय ऐसा देखा नहीं गया। तो एकादश भाव उस व्यक्ति के जीवन का
धन आने का जरिया बताता है। एकादश भाव उस व्यक्ति के जीवन में कितना ग्रोथ होगा उसको बताता है। अब आइए कि आपका क्षेत्र कौन सा होगा। देखिए, अगर यदि यहां पर 1 या 8 अंक है तो स्वामी उसके मंगल है एकादश भाव में। यदि मंगल, मैं सूर्य से प्रारंभ करता हूं, यदि 5 यहां पर अंक है तो सूर्य होंगे, और जैसा एकादशेश होंगे या एकादश में यदि सूर्य का प्रबलता दिख रही हो, या सूर्य अत्यधिक आपकी कुंडली में प्रबल होकर के और वह एकादश भाव से संबंध बना रहे हो, तो सूर्य जो है वह उस व्यक्ति को ईंधन से संबंधित, बिजली से संबंधित काम करना चाहिए, यानी उसी से धन आएगा। और ऐसे जो लोग होते हैं, गर्म कपड़े, ऊनी जो वस्त्र होते हैं, उनका उद्योग यानी कि फैक्ट्री इत्यादि आप उड़ा सकते हैं। सूखा अनाज, गेहूं हो गया, जो भी सूखे जो अनाज हैं, सूखे अनाज का जो है वह व्यापार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में ऐसे जो लोग होते हैं वह कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्थान पर रहते हैं, नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, तो यह उन्नति अर्थात उच्च स्तरीय या तो अधिकारी बनते हैं, जो है राज्य अधिकारी बन जाते हैं, या यदि राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो यह राजनेता बड़े उच्च क्वालिटी के होते हैं। नेतृत्व क्षमता इनके अंदर बहुत ही बेहतरीन होती है। सबसे बड़ी बात है कि देश विदेश के से संबंध इनका हो जाता है, और ऐसे लोग जो है यदि कम भी पढ़े लिखे हैं तो देश और तो विदेशी संस्थाओं से धन के आय का जरिया इनका बनता है। जैसे आज भी कई सारे कॉल सेंटर्स इत्यादि जो क्षेत्र हैं, मैं देखा कि जो है बहुत ज़्यादा वो उनकी शिक्षा नहीं होती, किंतु उनके कार्य करने की शैली और उनका नेतृत्व क्षमता, वाक्पटुता उनकी जो है वह वहाँ तक पहुँचा देती है, और अच्छा लाभ उनको मिलता है, अच्छा ग्रोथ होता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी ऐसे लोग बड़े अच्छा ग्रोथ करते हैं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट इत्यादि जो है। और अब इसके बाद से यदि आप ये पूछेंगे कि पैतृक, चूंकि सूर्य जो है पिता के भी कारक है, तो पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यापार से भी सूर्य जो है जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके अतिरिक्त अब हम चर्चा करेंगे यदि चंद्र आपकी कुंडली में एकादश भाव से संबंध रखते हो, या एकादश भाव में स्थित हो, या यदि वहां पर 4 अंक है तो चंद्र ही आपके एकादशेश होंगे। वह यदि इस प्रकार की जब प्रबलता, पक्ष बली भी चंद्र का होना आवश्यक है। चंद्र चूंकि मन के कारक है, तो पक्ष बली यदि होंगे और एकादश भाव में संबंध उनका एकादश भाव से होगा, तो ऐसे जो लोग होते हैं वह अगर यदि कपड़े का काम करें, दूध की डेयरी का काम करें, मीठी वस्तु में जैसे मिठाई की दुकान हो गई, या मिठाई आदि बिस्किट्स हो गया, इनको यदि वो के निर्माता हो, या अगर यदि वो चावल का उद्योग करें, चावल का यदि कार्य करते हैं, हालांकि शुक्र भी चावल के उद्योग के प्रतीक ग्रह होते हैं, लेकिन चंद्र भी हैं। इसके अतिरिक्त जौ हो गया, और इसके अलावा मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, दूध की पैकेजिंग का कार्य हो गया, बड़ी जो डेयरी है, या आचार, मुरब्बे या फूल से संबंधित जो कार्य होता है, साज सज्जा जो है करते हैं लोग, शीशा, चश्मा से संबंधित दुकान हो गया, चश्मा संबंधित, या सब्जी से संबंधित भी कार्य चंद्र का ही के ही अधीन आता है। नौसेना या आबकारी क्षेत्र में, यदि नौकरी की बात करूं तो नौसेना में या आबकारी क्षेत्र में उनको अत्यधिक प्रयास करना चाहिए। उसमें उनको ऐसे विभागों में उनको जो है अवसर मिलता है। यात्रा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, या जितने भी ठेके, जैसे हमारे रेलवे में है, जितने भी उसमें कार्य हैं, पेंट्री कार्य से लेकर के जितने भी कार्य, उस सभी कार्य चंद्र के अधीन है। ऐसे व्यक्ति उससे जुड़ जाते हैं, या उससे उनकी आय का जरिया बनता है या माध्यम बनता है। इसी प्रकार से यदि एकादशेश मंगल हो, या यहाँ पर एक या 8 नंबर यहाँ पर हो, तो एकादशेश आपके मंगल होंगे। मंगल की स्थिति आप देख लीजिए, मंगल यहाँ पर चूंकि प्रबल कारक भी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मिलिट्रियन हो सकता है, यानी कि आर्मी में बड़ा अधिकारी, उच्च अधिकारी बनता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वह प्रायः जो है
विद्युत विभाग से में अच्छे एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं, या विद्युत विभाग में ठेके के माध्यम से अच्छी उनकी आमदनी होती है। और सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या ऐसे जो लोग होते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये तीनों ही क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त होती है। शल्य चिकित्सा इनका जो है, यदि शुभ मंगल है तो शल्य चिकित्सक बनते हैं। यदि अशुभ मंगल है, अशुभ मंगल का मतलब राहु से यदि संबंध उनका हो गया हो, शनि से संबंध हो गया हो, तो वह उग्र स्वभाव को होकर के हिंसक प्रवृत्ति के मर्डरर या इस प्रकार के कार्य क्षेत्रों में उनको वो पड़ जाते हैं, ऐसा प्राय देखा गया। किंतु यदि शुभ मंगल है तो वह शल्य चिकित्सक होकर के एक अच्छा प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में उनकी पहचान समाज में बनती है और उनको मान सम्मान समाज जो है बहुत देता है। बात करूंगा यदि 11 भाव में अगर यदि 3 या 6 नंबर यहाँ पर है तो उसके स्वामी बुध होते हैं। और बुध का तो कार्यक्षेत्र समन्वय का होता है, बड़े अच्छे ग्रह हैं, कहीं भी जाते हैं तो चिकनी चुपड़ी बात करके अपनी बात को जो है वो मनवाने में बड़े जो है सफल होते हैं। किंतु इसके अतिरिक्त व्यापार और इनका बहुत उत्तम व्यापार होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे कुशल व्यापारी होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, एंकरिंग बहुत अच्छा से कर लेते हैं, अच्छे जब भी कोई बात कहेंगे, यानी कि यदि बुध का गुरु से संबंध हो जाए तो वह उसकी बात एक एक बात जो है बड़ी सार्थक बातें होती है और लोग उसको नोट्स बना करके और वह प्रयोग करते हैं कि फला व्यक्ति की उक्ति यह है, अर्थात वह व्यक्ति इतना अध्ययनशील होता है, कोई भी बात बिना आधार के नहीं बोलते। यदि बुध प्रबल है तो वकील हो सकते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इससे संबंधित जो सर्विसेज हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड कराने का, तो वह सारा काम बुध का होता है। कंप्यूटर से संबंधित हो गया, संचार विभाग जो अभी आपसे जो हम चर्चा कर रहे हैं, यह भी बुध से संबंधित ही कार्य क्षेत्र है। इसके साथ साथ में पत्रकारिता, जैसा कि हमने कहा एंकरिंग, तो पत्रकारिता भी इनकी बड़ी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति गुरु का संबंध शिक्षा से है, शिक्षण संस्थाओं से है। यदि एकादश भाव में 9 या यहाँ पर 12 अंक लिखा हो तो स्वामी बृहस्पति होंगे और उनकी आप स्थिति देख लीजिए। यदि यह यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर बैठे हो या यहाँ पर बैठे हो या यहाँ पर गुरु बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाओं को, वह यदि व्यापारी भी है, यानी कि ऐसे लोग बहुत उच्च क्वालिटी के व्यापारी होते हैं और इनका व्यापार देश विदेश में फैला होता है, किंतु बृहस्पति इनको जो है शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी आय का जरिया उसके बाद भी बनाते हैं। या ऐसे लोग अपने एक बड़े धन का जो भाग होता है वह जो है शिक्षण संस्थाओं में खर्च करते हैं। करना भी चाहिए। मैं जो बड़े जो व्यापारी हैं जिनके बृहस्पति के द्वारा उनको व्यापार प्रदत्त हुआ है, तो मैं उनको यही राय देता हूं कि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े ताकि आपका व्यापार और बढ़े। यदि आपकी कुंडली में गुरु यदि कमजोर है या गुरु प्रबल नहीं है तो आप जो है कापी किताब बच्चों को आप दान कीजिए ताकि आपका गुरु प्रबल हो। तो ऐसी स्थिति में व्यापार जो एक बृहस्पति है वह अत्यधिक, यदि आपकी कुंडली में एकादशेष होकर के द्वितीय भाव से या पंचम भाव या नवम भाव से उनका संबंध बन रहा हो, या केंद्र में 1, 4, 7, 10 जो केंद्र हैं 1 और 4, 7 और 10, इनमें यदि स्वगृह का होकर के या उच्च के यदि बृहस्पति बैठे हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जीवन में कोई भी कार्य करता है तो बहुत सफल होता है। सोने का कार्य अर्थात ज्वेलरी का जो है कार्य भी ऐसे लोग करते हैं तो बहुत उनको सफलता प्राप्त होती है। प्रकाशन का कार्य, इसके अतिरिक्त जो है बैंकिंग का कार्य या बैंक में बड़े अधिकारी ऐसे लोग होते हैं। इसके साथ साथ में कहीं पर भी किसी संस्था में यदि यह राजनीतिक क्षेत्र में भी हो तो कोष इनके पास होता है। अर्थात यदि केंद्र में कोई मंत्री वो राजनीतिक क्षेत्र में है और मंत्री बन रहे हैं तो उनको जो है वित्त मंत्री ही बनाया जाएगा या वित्त मंत्रालय से कहीं न कहीं उनका संबंध होगा, या अधिकारी बन रहे तो वह वित्त या लेखा विभाग में ही उनको विशेष रूप से जहां पर ऑडिट होता हो और लेखा जोखा वित्त का रखा जाता हो, ऐसे संस्थानों में उनको उच्च अधिकारी
को जो है की प्राप्ति होती है, उच्च अधिकारी बनते हैं। गुरु में एक और मैं आपको बोलूं, लकड़ी का काम भी गुरु बहुत इसमें उनको जो है सफलता मिलती है। संचार विभाग के साथ साथ में वस्त्र और मिठाइयों की दुकान या डेयरी बड़े स्तर में, गाय का जैसे दूध है, दही है, पनीर है, घी है, तो इसका भी कार्य बड़े स्तर पैमाने पर कर सकते हैं। किंतु मैं यही आपसे कहूँगा कि उसमें थोड़ी सी जो है, जिस भी कार्य में थोड़ा पीलापन हो, लेकिन कार्य बिल्कुल जो है स्वच्छतापूर्ण हो, उतना ही आपका ग्रोथ होगा और उतना ही गुरु आपके सपोर्ट में सदैव बने रहेंगे। और जहाँ गुरु है वहाँ व्यापार भी है, धन भी है, पुत्र भी है, सुख भी है, सारा कुछ प्राप्त होता है। बौद्धिक और विवेकशीलता उस व्यक्ति में कूट कूट करके भरा होता है। अब हम बात करेंगे शुक्र का, क्योंकि देखिए शुक्र से तो कोई भी क्षेत्र वंचित है ही नहीं। यानी कि जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उन सारी भौतिक सुख सुविधाओं के कारक जो है शुक्र ही है। और यदि देखा जाए कि चकाचौंध की जो दुनिया है उसमें राहु की अधिक भूमिका है। मैं बात अभी यहाँ पर शुक्र की करूँगा। इस एकादश भाव में 2 या 7 नंबर लिखा हो तो आपके एकादश से शुक्र होंगे। शुक्र का संबंध इस स्थान पर बैठे हो या उनका द्वितीय भाव से संबंध हो जाए, पंचम से हो जाए, भाग्य स्थान से यदि उनका संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो या जिस भी प्रकार का, तो ऐसे स्थिति में शुक्र जो है यहाँ पर विशेष करके वह गीत, संगीत, वाद्य, इसके अतिरिक्त जो है घर से संबंधित, घर का जो है साज सज्जा, जो इंटीरियर चीजें हैं, या उसके अतिरिक्त जो है कलात्मक जितने भी कार्य हैं, ड्राइंग बनाना, किसी की मूर्ति, फोटो बनाना या उससे संबंधित कार्यों को करके व्यापार बड़े स्तर का जो है करना, मैरिज ब्यूरो हो गया, या अभिनय करना, चलचित्र जो जितने भी आप देख रहे होंगे कि पिक्चर इत्यादि बनते हैं, उन पिक्चरों में प्रायः जो है जो बड़ा बड़ा जो उसमें एडिटिंग का कार्य करना या उसको कैसे जो है प्रदर्शित कैसे किया जाए, उस प्रकार के जितने भी माध्यम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या जो है कोई ऐसा जिसमें कि विशेष रूप से उसमें प्रयोग करने से, ये मान लीजिए मशीनें हैं, कैमरा है, तो इन सारी लाइट है, इन सारी चीज़ों में जितने भी मतलब अच्छे से अच्छे प्रवीणता से काम किया जाए, सफाई से काम किया जाए, वो सारा कार्य शुक्र का होता है। तो इन सभी कार्यों से संबंधित डेकोरेशन हो गया, कॉस्मेटिक आइटम हो गया, स्त्रियों से संबंधित जो आइटम है, श्रृंगार से संबंधित उनका हो गया, इन सभी कार्यों का जो है ऐसे लोग शुक्र यदि प्रबल हैं तो उनको सरकारी नौकरी में भी इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करने को मिलता है। और ऐसे लोग प्रायः देखा गया कि वो सफल ही रहते हैं, क्योंकि उनका शुक्र भौतिक सुखानुभूति भी देता है और बड़े सरल स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। और स्वभाव के साथ साथ में इनकी बात करने की प्रवृत्ता देख करके लोग जो है उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे शनि का। शनि देखिए, शनि इस कुंडली, मेष के लगन की कुंडली है, और हमने अब यदि शनि 11 नंबर हो या यहाँ पर यदि शनि बैठे हों या यहाँ पर शनि बैठे हों यहाँ पर, तो कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि शनि तो बहुत ही खराब ग्रह है या राहु, शनि की दृष्टि खराब है। किंतु यहाँ पर एकादशे से यदि शनि पंचम में बैठे हों, एकादश भाव को देखकर, तो यहाँ शनि खराब नहीं है, चूंकि वह कारक हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि तीनों ही ग्रह, विशेष रूप से सूर्य, बुध तो अति विशिष्ट कारक ग्रह एकादश भाव में। किंतु गुरु जो है वह केवल कारक हैं, लेकिन शनि और मंगल ये दोनों जो है प्रबल यानी कि अति विशिष्ट रूप से जो है वह शुभ फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि से संबंधित जो कार्यक्षेत्र कौन है, सबसे पहली बात नौकरी या व्यापार का जब निर्णय करते हैं तो शनि की भूमिका देखते हैं। शनि अगर यदि प्रबल कारक स्थिति में है तो उस व्यक्ति को नौकरी मिलती ही मिलती है, वह व्यक्ति व्यापारी नहीं होता।
लेकिन अगर यदि वहां पर किसी भी कहीं से भी यदि शनि का संबंध बृहस्पति से हो जाता है, बुध से हो जाता है, तो वह व्यक्ति व्यापारी होता है। किस क्षेत्र में व्यापार करता है मैं उसको आपको बता रहा हूं, आप उसको सुन लीजिए। शनि का संबंध लोहे से है, शनि का संबंध खनिज माइनिंग से है, माइंस से है। शनि का संबंध स्ट्रक्चर जो घर का होता है उसको तैयार करने यानी कि निर्माण से है। शनि का संबंध जो है वह चिकित्सक से भी है। शनि का जो संबंध है वह जो है जितने भी, अगर यदि आपके कुंडली में शनि यदि प्रबल है तो आपको गृह का लाभ मिलेगा, घर का योग बनेगा, निर्माण का जो कि स्व उपार्जित होगा। शनि कठिन परिश्रम कराते हैं किंतु लाभ की सुनिश्चितता भी शनि ही देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। शनि अत्यधिक यदि शुभ शनि स्थिति में हो वह उस व्यक्ति के एक एक पाई पाई के उसके मेहनत को का जो है लाभ शनि देते हैं। केवल प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित मिलेगा सफलता। क्षेत्र क्या क्या होता है इनका, तो शनि का जो है वह क्षेत्र है केमिकल से संबंधित प्रोडक्ट यदि आप कोई भी बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा उनका वो होता है। पेट्रोल और डीजल से संबंधित जो पेट्रोल टंकियां जो आप देखे होंगे, जो उसके व्यापारी हैं वह उससे रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य, केरोसिन से संबंधित भी ये सब चीजों की खनिज से संबंधित है तो वह उस पर अधिकार शनि का जो इस क्षेत्र में कार्य करता है, जिसके एकादश भाव में शनि संबंध बना रहे हो तो वह व्यक्ति उसमें सफल ज्यादा होता है। पुरानी वस्तुओं के लोग बड़े शौकीन होते हैं और वह खरीद के ला करके और अपने घर में बड़ा अच्छा उसको साज सज्जा करके या उसको बार बार देखने की उनकी प्रवृत्ति होती है। पुराने जो चीजें हैं उनमें उनको रिसर्च करने की प्रवृत्ति होती है, जानना चाहते हैं कि इसके पहले और उसके पहले क्या था। इनकी सोच बड़ी क्रिएटिव होती है, बड़े अनुभवी होते हैं, बहुत कम बोलते हैं किंतु जब बोलते हैं तो वह अनुभवशीलता उसमें दिखती है कि हाँ यह व्यक्ति अनुभवी है, जो कह रहा है इसमें निश्चित रूप सच्चाई है। तो शनि जो है वह ठेकेदारी से संबंधित या नौकरी, जब भी नौकरी भी प्राप्त इनको होती है तो वह निश्चित रूप से एक किसी बड़े संस्थान के इनको जो है अधिकार इनको दिया जाता है, लेकिन इनका प्रमोटिव होता है या अचानक बड़े अधिकारी नहीं बनते, इसलिए इनको अनुभव इनके पास अत्यधिक होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन 7 ग्रहों की, तो हमने बात की। अब राहु और केतु जिनका स्वतंत्र रूप से कोई इनकी राशि नहीं होती, लेकिन अगर यदि राहु यहां पर बैठे हों या यहां पर भी यदि द्वितीय स्थान में भी राहु बैठे हों तो इसका यह कतई मतलब ये नहीं कि यहां पर ग्रहण दोष बनाएंगे या इससे संबंधित ऐसा नहीं। चूंकि राहु यदि यहां पर बैठे तो आज का जो आधुनिक जो युग है वह राहु का है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से, चूंकि यह जो है राहु यदि यहां पर बैठ जाए या यहां पर बैठ जाए, उस व्यक्ति का जो दिमाग है वह आधुनिक चीजों को समझना, परखना और उसके अनुसार ढल जाना और जैसी वह व्यवहार बयार पीठ तिन तैसी कीजे वाली जो सिद्धांत है उसको राहु जो है भांप लेते हैं और जैसा समाज में जिसकी मांग हो, यदि वह व्यक्ति उसको जान जाए व्यापारी और उसी को यदि मार्केट में लॉन्च कर दे तो उसको लाभ दे देते हैं राहु। तो राहु से संबंधित जो है, इसीलिए रातों रात मैं कहता हूं कि राहु जो है उस व्यक्ति को बहुत लाभ दे देते हैं। यही एक ऐसे ग्रह है बुध के बाद कि राहु जो है अति शीघ्र लाभ देते हैं, इसलिए इनको आकस्मिक लाभ का कारक जो है इनको कहा गया है। राहु से संबंधित क्षेत्र क्या है, देखिए जितने भी आकस्मिक लाभ किस में होता है। आकस्मिक लाभ जो है वह व्यक्ति कंप्यूटर से संबंधित, यानी कि एक एक क्षण आप गूगल में कोई भी चीज सर्च कीजिएगा तो तत्काल लाभ जो है जिसकी वेबसाइट होगी उसको मिलेगा। यूट्यूब में भी आप देख रहे हैं, यदि हमारे वीडियो में विज्ञापन आते हैं तो ये जितनी बार देखा जाए उतने बार उसको लाभ उसमें प्राप्त होता है। तो बिजली से संबंधित हो गया, कंप्यूटर से संबंधित कार्य क्षेत्र में अवसर उस व्यक्ति को मिलता है यदि राहु यहाँ पर बैठे हो। तो आकस्मिक धन का लाभ,
जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया, इसकी लत भी खराब है। किंतु कभी कभी इससे संबंधित वह व्यक्ति बहुत लाभ उसको प्राप्त हो जाता है और वह जो है आगे चल करके उससे कई दशकों तक उसका लाभ उसको प्राप्त निरंतर होता रहता है। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा भी आता है कि वह उस व्यक्ति को बाद में चल करके नुकसान भी पहुंचाता है, या यदि वह उस ऐसे समय पर उसको वह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद से ऐसे जो लोग होते हैं, दवाइयों का भी काम बहुत अच्छा इनको नॉलेज होता है और ये कर लेते हैं, अच्छा उसमें ग्रोथ मिलता है। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं उसमें भी इनको उससे संबंधित या तो फैक्ट्री होती है या वैसा इनको काम करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चमड़े का उद्योग, बाहर विदेशों में सप्लाई या उससे संबंधित कार्य, जूता है, चप्पल है, छाता है, उससे संबंधित कार्य भी ऐसे लोग करते हैं। जहरीली दवाओं का भी ये निर्माता होते हैं, जिसने भी रासायनिक जो कीड़े और मकोड़ों को मारने की जो दवाइयाँ होती हैं, ऐसी दवाइयाँ भी के निर्माता ऐसे लोग होते हैं। केतु की मैं बात करूं तो देखिए यदि इसी प्रकार का केतु एकादश से संबंध द्वितीय या कहीं से भी संबंध बनाया हो और वह केतु उस व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, धार्मिक बनाता है, लेकिन केतु जो है नशीले पदार्थों के व्यापार का कारक भी है। दो दृष्टि से देखिए, केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं वैसा उनका स्वभाव होता है। शुभ ग्रह के साथ है तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, अच्छे कार्य करेगा, रिसर्चर होगा, उपदेशक हो सकता है। किंतु यदि पापक ग्रहों से युत यदि केतु है या उनकी दृष्टि पापक ग्रहों पर से की उनके ऊपर दृष्टि है, या परस्पर में उनका कोई ऐसा 6 संबंधों में से कोई भी संबंध स्थापित यदि केतु कर लेते हैं पापक ग्रहों से, तो वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से नशीले पदार्थों का एक बड़ा व्यापारी होता है और उसके साथ साथ में वह रहस्यमयी खोज की प्रवृत्ति उसमें आती है। यदि यही केतु सूर्य से संबंध बना ले, मंगल से संबंध बना ले, तो ऐसे जो लोग होते हैं वह चीड़-फाड़ करने वाले सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं और बड़े इस क्षेत्र में उनकी बड़ी ख्याति होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही विस्तार से पैसा कब और कहां से आएगा, कहां से मिलेगा, ग्रोथ कितना होगा तथा माध्यम क्या होगा, इस पर हमने एकादश भाव पर विशेष रूप से हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको यह बहुत ही लाभप्रद होगा। यदि कोई इससे संबंधित प्रश्न आपके हों तो जरूर आप जो है कर सकते हैं और कार्यक्रम लंबा है, पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट में। जय